तो हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है अखिल पांडे और आप अकाउंट जीरो पे। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत वर्सेस पाकिस्तान के बारे में, जो कि 1971 में भारत का पाकिस्तान से युद्ध हुआ था। आज हम देखेंगे कि जब पाकिस्तान मानवता को शर्मसार करने के ऊपर आ गया था, तो भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और भारत की जो सेना है उन्होंने कैसे एक्शन लिया और कैसे एक नए देश का निर्माण किया। आज हम देखेंगे कि दुनिया में जो एलिट क्लास और मानवाधिकारों के नेता बनने वाले अमेरिका और ब्रिटेन हैं, वो कैसे पाकिस्तान को बचाने आते हैं। हम ये भी देखेंगे कि भारत एक टूटे हुए जहाज INS राजपूत की मदद से अमेरिका द्वारा निर्मित अपने समय की सबसे बेहतरीन पनडुब्बी PNS गाजी को कैसे डुबा देता है। हम देखेंगे कि पूरी दुनिया में जब भारत की मदद के लिए कोई नहीं तैयार था, उस समय सोवियत संघ ने भारत की किस प्रकार मदद की। आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, द स्टेट्समैन का आर्टिकल है कि वेयर पाकिस्तान लॉस्ट आउट टू इंडिया इन 1971। 1971 में पाकिस्तान कहाँ भारत से हार गया। आप ये जो फोटो देख रहे हैं, ये काफ़ी आइकॉनिक फोटो है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि जो पाकिस्तान के जनरल हैं वो सरेंडर कर रहे हैं। 90,000 दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा अगर किसी आर्मी का सरेंडर है तो पाकिस्तानी आर्मी का सरेंडर था। 90,000 जो सैनिक थे उन्होंने हथियार डाले थे यहाँ पे। अब देखिए, आप कहेंगे कि व्हाट लेड टू द इंडिया पाक वार, मतलब कि 1971 में ऐसा क्या हो गया कि भारत को पाकिस्तान से जंग लड़ना पड़ा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब इंग्लैंड 1947 में भारत को आज़ादी देता है, तो उस समय एक और नए राष्ट्र का निर्माण किया जाता है, पाकिस्तान का। यहाँ पे जो वेस्ट में था इसको कहते थे वेस्ट पाकिस्तान, इसको कहते थे ईस्ट पाकिस्तान। ब्रिटेन की जो पॉलिसी थी कि जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी है उसे पाकिस्तान को दिया जाएगा। देख सकते हैं कि ये वेस्ट पाकिस्तान बनाया गया और ये ईस्ट पाकिस्तान बनाया गया। अब इन दोनों के बीच में कोई भी लैंड रूट नहीं था, तो जितने भी काम इनके होते थे वो सी रूट के माध्यम से होते थे। इसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे समय बीतता गया, तो जो ये वाले पार्ट हैं, मतलब जो वेस्ट पाकिस्तान के लोग थे, ये अपने आप को काफ़ी सुपीरियर, काफ़ी एलिट क्लास मानते थे। ये अपने आप को पंजाबी पश्तूनी जो कल्चर है उससे अलाइंड मानते थे। वहीं पे जो ये बेचारे थे, इनको ये लोग हमेशा गाली देते थे, मजाक उड़ाते थे। ये लोग बंगाली कल्चर से अलाइन पाते थे और यहाँ पे बंगाली भाषा बोली जाती थी और इस वाले पार्ट में उर्दू भाषा बोली जाती थी। जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था वो इस वाले वेस्ट पाकिस्तान वो ज़्यादा था। लेकिन एक और बात है कि यहाँ की जो जनसंख्या वो कम थी कंपेयर टू ईस्ट पाकिस्तान की, मतलब कि जो ये ईस्ट पाकिस्तान है यहाँ पे जो जनसंख्या थी वो ज़्यादा थी कंपेयर टू वेस्ट पाकिस्तान। अब यहाँ पे देखिए, पॉलिटिकल इम्बैलेंस, द पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन वाज डोमिनेटेड बाय वेस्ट पाकिस्तान एंड द बंगालीज हैड नो पॉलिटिकल सीज इन द प्रोसेस। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो वेस्ट पाकिस्तान है, मतलब कि जो जो आज का मॉडर्न डे पाकिस्तान है, उसका जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन था या फिर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो कंट्री में ज़्यादा था। जो ईस्ट पाकिस्तान में उनको लोग ज़्यादा वैल्यू नहीं देते थे। उसके बाद जो लास्ट कहते हैं कि जो ताबूत में आखिरी के लिए था कि जब शेख मुजीबुर रहमान 1971 में चुनाव जीत जाते हैं, तो उसके बाद उनको प्रधानमंत्री का शपथ नहीं दिलाया जाता है। तो यही सबसे बड़ा वहाँ पे पॉलिटिकल इम्बैलेंस था, जिसकी वजह से ये युद्ध हुआ। फिर हम देखते हैं कल्चरल डिफरेंस के बारे में। तो कल्चरल डिफरेंस का जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं कि जो वेस्ट पाकिस्तान, वहाँ पे पंजाबी पश्तूनी एथनिकसिटी ज़्यादा थी और यहाँ पे ईस्ट में बंगाली एथनिकसिटी ज़्यादा थी। उसके बाद वहाँ पे जो लोग थे उनका जो कद काठी था वो काफ़ी बड़ा था और जो ईस्ट पाकिस्तान में वहाँ पे जो कद काठी है वो छोटी थी। ये लोग कलर में भी थोड़ा सुपीरियर थे और ये लोग कलर में, मतलब ईस्ट पाकिस्तान में जो कलर है वो ब्राउन था। उसके बाद जो हिंदुओं की पॉपुलेशन है वो ईस्ट पाकिस्तान में ज़्यादा थी, तो वेस्ट पाकिस्तान वाले कभी भी भरोसा नहीं कर पाते थे कि हमारा ट्रू पार्ट है। तो जब 1971 में शेख मुजीबुर रहमान को शपथ नहीं दिलाया गया, तो ये वाला जो पार्ट था ईस्ट पाकिस्तान, इसने निर्णय लिया कि हम अपने आप को एक नया देश बनाएंगे, हम इस वाले वेस्ट पाकिस्तान से अपने आप को आज़ाद कर लेंगे। तो उसी के लिए जो मुक्ति बाहिनी बनी थी वो इनसे लड़ना शुरू करती है। उसके बाद क्या होता है, ऐसा बयान देने के बाद जो शेख मुजीबुर रहमान, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और जो पाकिस्तानी आर्मी है वो यहाँ ईस्ट पाकिस्तान में आती है। आप कहेंगे कि मानवता को शर्मसार कैसे किया गया था, जो आपने स्टार्टिंग में कहा, तो मानवता को शर्मसार इस प्रकार किया गया कि 30 लाख बांग्लादेशियों को काटा गया था, 4 लाख से ज़्यादा औरतों का रेप किया गया था। रेप को एज अ वेपन यूज़ किया गया था पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा अपने ही सिटीजन्स पे, मतलब कि ये भी तो पाकिस्तानी सिटीजन थे। आप मानेंगे नहीं कि बाप के सामने बेटी का रेप होता था और फिर उसी बाप को फोर्स किया जाता था कि नहीं तुम भी अब करो। तो इतना ज़्यादा, मतलब आप कह सकते हैं मानवता को शर्मसार किया गया। तो जब ऐसा होने लगा तो लोग अपनी जान बचाने के लिए इंडिया में आने लगे, मतलब कि यहाँ से रिफ्यूजीज इंडिया में आने लगे। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस प्रॉब्लम को देखा और अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को जाके बताया कि ईस्ट पाकिस्तान में हालत बहुत ख़राब है, आप कोई एक्शन लीजिए। तो यही एलिट क्लास का इतना जो मानवाधिकार का इतना ज्ञान देते हैं, इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद इंदिरा गांधी ने डिसीजन लिया कि अब हमें वॉर पे जाना पड़ेगा और ईस्ट पाकिस्तान को लिबरेट कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे है टाइमलाइन ऑफ इंडो पाक वार।
जब ये सिचुएशन बनी कि अब इंडिया का पाकिस्तान से युद्ध होगा और इस बांग्लादेश को हम लिबरेट कराएंगे, तो जो इंडियन आर्मी के चीफ थे उस समय, सैम बहादुर मानेकशॉ, उनको इंदिरा गांधी बुलाती हैं और कहती हैं कि आप अटैक करिए। तो वो कहते हैं कि अटैक नहीं करेंगे। तो कहती हैं क्यों? कहते हैं कि अभी मार्च का महीना और वहाँ पे बारिश का मौसम है, तो अभी अगर हम वहाँ पे लड़ेंगे तो हमारी हार निश्चित है, इसलिए अभी नहीं, आप थोड़ा वेट करिए, हम युद्ध करेंगे लेकिन आप हमको नवंबर दिसंबर का टाइम दीजिए, तब तक हम थोड़ा प्रैक्टिस भी कर लेंगे और जो क्लाइमेट है, जो सिचुएशन है, वो हमारे फेवर में आ जाएगी। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे जो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस थी उसको पता चलती है कि इंडिया एज अ वॉर पे जाने वाला है। तो वो असेसमेंट क्या करते हैं, असेसमेंट ये था उस टाइम पे कि यहाँ पे इंडिया डिफेंस मोड में रहेगा और यहाँ पे इंडिया ऑफेंस में आ जाएगा। ऑफेंस का मतलब है कि यहाँ पे ज़्यादा फोर्स हम अटैक करेंगे और इस वाले पार्ट को डिफेंस पे रखेंगे ताकि यहाँ से कुछ ना हो जाए। तो वही होता है ना। तो जब इन्हें ये पता चलता है तो ये क्या करते हैं, एंड इंडिया एंटिसिपेट ना कर पाए तो ये पहले ही अटैक कर देते हैं इंडिया पे। 3 दिसंबर को ऑपरेशन चंगेज़ खान चलाया जाता है और उसके मदद से ये इंडिया पे ही अटैक कर देते हैं। चंगेज़ खान, आपने बॉर्डर मूवी देखी होगी, जो लोंगवाला पोस्ट है या फिर जो पठानकोट है, यहाँ पे काफ़ी टाइम तक मतलब आप देखते हैं युद्ध चलता रहता है। मेजर कुलदीप वहाँ पे सबसे बड़े हीरो निकल के आते हैं जो कि पूरे पाकिस्तानियों को कुत्ते की तरह पीट देते हैं और सबक सिखा देते हैं। उसके बाद जब युद्ध शुरू होता है तो जो पाकिस्तान है वो बुरी तरह से हारने लगता है। तो जब वो बुरी तरह से हारने लगता है तो वो क्या करता है, वो मदद के लिए अपने आकाओं को, मतलब कि अमेरिका और ब्रिटेन को बुलाता है। उस टाइम पर आप मानेंगे नहीं कि जो आज का पाकिस्तान है, अमेरिका और ब्रिटेन की लैप में डांस करता था, मतलब कि उन्हीं की गोद में बैठा था, वहीं से ऑर्डर आता था क्या करना है तो ये करता था। तो जो अमेरिकी और ब्रिटेन है, अमेरिका ने अपना 7th फ्लीट 7वां बेड़ा भेजा था लड़ने के लिए। उस टाइम पे पूरी दुनिया में सबसे खतरनाक ये बेड़ा था। ये न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर थे, मतलब कि न्यूक्लियर पावर चलते थे। ये महीनों तक बिना किसी रसद पानी के चल सकते थे। उसके बाद ब्रिटेन क्या करता है, अपना HMS ईगल भेजता है। आप HMS ईगल का कुछ फोटो देखिए, ये भी एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये जो सारा एयरक्राफ्ट कैरियर है ये इंडियन ओशन में आता है। यहाँ पे देखिए, ये इंडियन ओशन में आते हैं। इनका प्लान था कि अरेबियन सी में और बे ऑफ बंगाल, इन दोनों एरिया में ब्लॉक कर देंगे, मतलब कि जो इंडिया है उसको बाहर से कहीं मदद नहीं मिलेगी और इंडिया एक सैंडविच की तरह इसमें फंस जाएगा। और अगर इन्हें लगेगा कि पाकिस्तान हार रहा है तो ये अपनी एयरक्राफ्ट कैरियर को उड़ा के, मतलब कि अपने एयरक्राफ्ट कैरियर से जो एयरक्राफ्ट हैं इनको भेज के इंडिया पे बम्बार्टमेंट और हवाई हमले भी करवा देगा, तो इंडिया ये युद्ध हार जाएगा। तो जब इंडिया में ऐसा देखा जाता है तो इंडिया भी एक SOS कॉल भेजता है। एक SOS कॉल जाता है पूरी दुनिया में कि हमारी मदद करिए। तो मदद के लिए उस समय सिर्फ सोवियत रूस, जो आज का रूस, ये पहले सोवियत संघ हुआ करता था, तो सोवियत संघ मदद के लिए आता है और वो अपने न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को यहाँ पे भेजता है। तो जैसे USSR को मैसेज मिलता है कि इंडिया परेशानी में है, तो USSR अपना न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन व्लादिवोस्तोक जो एक पोर्ट है वहाँ से भेजता है और वो ये आके पूरी तरह से, आप देखिए, इंडिया को ऐसे सर्कल कर देता है और ब्लॉक कर देता है इनका ब्रिटिश और अमेरिकन एयरक्राफ्ट का एंट्री। और ये क्लियर करता है, कहता है कि अगर इंडिया पे कोई भी हमला आप करेंगे तो हमला रूस पे माना जाएगा। अमेरिकी और ये ब्रिटिश कहते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर कैपेबल हथियार हैं। तो ये कहता है आपके पास हथियार होंगे, आप गिन के लाओगे। हम जब व्लादिवोस्तोक से निकले थे तो हमने गिना भी नहीं था कि कितने न्यूक्लियर वेपन लेके आए हैं, और एक बार भी आपने हमला किया आप पे हमला कर देंगे। और आप मानेंगे नहीं कि जो ब्रिटिश एयरक्राफ्ट पे उस टाइम पे एडमिरल जनरल थे, वो अमेरिकन एडमिरल जनरल को बताते हैं कि सॉरी, हमें आने में लेट हो गया, अब हमें वापस चले जाना चाहिए वरना हमें सोवियत रूस से युद्ध करना पड़ेगा। तो ये तो रहा कि रसिया ने कैसे भारत की हेल्प की थी। इसी में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है PNS गाजी की। PNS गाजी एक सबमरीन था जो कि अमेरिका ने डेवलप किया था। अपने समय का ये सबसे एडवांस सबमरीन था और ये पानी में कई महीनों तक पानी में बिना ऊपर आए कहीं से फ्यूल इकट्ठा किए चल सकता था। तो इंडिया के पास उस समय सिर्फ यही INS एक विक्रांत था। तो INS विक्रांत को मारने के लिए, अगर उस टाइम पे भारत में INS विक्रांत मारा जाता तो जो इंडियन नेवी है उसका पावर एकदम खत्म हो जाता। तो यहाँ पाकिस्तानियों ने प्लान बनाया कि इस PNS गाजी की मदद से हम INS को मार देंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, यहाँ PNS गाजी जो ये यहाँ पे इनका जो कराची वाला पोर्ट है, इस कराची वाले पोर्ट से अपने PNS गाजी को निकालते हैं और यहाँ पे श्रीलंका में लाके इस वाली जगह पे डॉक कर लेते हैं। इनको खबर मिली, इनका इंटेलिजेंस इनपुट रहता है कि यहाँ इस वाले पार्ट पे, यहाँ जो विशाखापट्टनम पोर्ट है, यहाँ पे विक्रांत खड़ा है। तो ये सोचते हैं कि अब यहाँ से हम निकलेंगे और यहाँ पे आके विक्रांत को मार गिराएंगे। लेकिन होता क्या है, इंडियन नेवी क्या करती है, इस INS को ला के यहाँ पे जो अंडमान निकोबार है यहाँ पे इसको रख देती है। और दूसरी जो एक शिप है INS राजपूत, जो कि उस टाइम पे एकदम ख़राब हो चुकी थी, चल नहीं पा रही थी, तो INS राजपूत को लाके यहाँ पे खड़ा कर देती है और पूरे इंडिया में न्यूज़ भेज देती है कि एक बहुत बड़ी शिप आई है, उस पर खाने पीने का जो सामान है उस पर लूट किया जा रहा है, ये युद्ध में जाएगी। तो इनको इनपुट मिला, इनको यही खबर मिली थी कि यहाँ पे एक बड़ी शिप है। तो ये लोग एंटिसिपेट करते कि ये INS विक्रांत है, तो ये अपनी जो सबसे मेन शिप थी PNS गाजी, इसको यहाँ भेजते हैं। अब जैसे PNS गाजी यहाँ पे आती है, यहाँ जो INS राजपूत खड़ा था,
ये INS राजपूत मार के इनके PNS गाजी को यहाँ पे गिरा देता। मतलब कि एक खराब शिप का यूज़ करके इंडियन नेवी ने जो इनकी सबसे उस टाइम की सबसे एडवांस शिप थी PNS गाजी, उसको अपने पास बुलाया और बुला के मार दिया। अब मानेंगे नहीं, उसके बाद से पाकिस्तान की एकदम कमर टूट गई थी। फिर इंडिया ने यहाँ से निकल के इस कराची वाले पोर्ट पे एकदम बमबारी मचा दिया था, पूरा कराची का पोर्ट तबाह कर दिया। इनका पूरा कराची का पोर्ट तबाह कर दिया। पूरे दुनिया में PNS गाजी की इतनी इंसल्ट हुई, पाकिस्तान की इंसल्ट हुई, खुद अमेरिका की भी इतनी इंसल्ट हुई, क्योंकि PNS गाजी को अमेरिका ने ही बनाया था। तो ये रहा 1971 के युद्ध के बारे में एक छोटी सी डिटेल थी जो मैंने आपको बताई है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे शेयर करें। यह है वीडियो का अंत। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।